हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। रीसेंट पे मैंने एक रियल ट्विन फ्लेम से कुछ सवाल पूछे हैं जो कि ज़रूरी है मेरे लिए जानना, ताकि मैं आपको आपका जो एनर्जी वर्क करवाना है वो अकॉर्डिंगली करवा पाऊँ। सो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करना अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है। सो एंसेस्टर हीलिंग के बाद में मुझे ये सेकंड गाइडेंस थी कि जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं आपके घर के, फैमिली के, तो उनको स्थापित करना था। सो अब क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोस हो सकते हैं जो मैं आपसे अभी आगे शेयर करूँगी। लेकिन होता क्या है कि जब मुझे गाइडेंस थी तो घर में तो पता ही होता है किन की पूजा होती है और किन की नहीं होती है। तो जब मुझे गाइडेंस था तो मुझे पता था कि मुझे तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है। तो कुल देवी के लिए बोला गया था, तो इतना समझ में आया कि हमारे यहाँ पे कुल देवी की पूजा होती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कुल देवता होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर कुल देवी हैं या फिर कुल देवता हैं। तो जैसा कि मुझे नहीं पता था तो मैंने अपनी घर में फ़ोन किया एंड पूछा मैंने कि हमारे कुल देवी कौन है। तो घर में मेरी मदर ने बोला कि हमारे यहाँ कुल देवी नहीं होती हैं, सीधे यही बोला उन्होंने। तो गुस्सा तो आया मुझे एंड देन तो मुझे था कि अभी नहीं, कुछ नहीं बोलना, शांति रखो। तो उन ये तो समझ में आया कि इनको पता ही नहीं है। एंड देन उसके बाद में फिर इन्हीं की सिस्टर है जो हमारे ही सेम गाँव में शादी हो रखी है उनकी, किसी और रिलेटिव में। तो वो एक ही गांव है, बहुत घर के आसपास ही घर है। तो मुझे था कि इनसे पूछती हूँ मैं, तो इतना पता था कि इनको भी नहीं पता होगा क्योंकि ये सेम फैमिली से आती है और इनको कुछ नहीं आता है। तो मैंने वहाँ पर फ़ोन किया तो उनका भी यही जवाब कि हमारे यहाँ कुलदेवी नहीं होती है। तो मुझे ना उनकी थोड़ी बेइज्जती करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अगर मैं अपनी मदर की बात करूँगी तो वो भी बहुत टाइम विलेज में रही हैं और आपको ये पता होना ज़रूरी होता है। बट नहीं, आपके तो फोकस कहीं और होते हैं ना, तो पता कैसे होगा। तो इनकी जब मैंने थोड़ी सी इंसल्ट करी है तब मुझे ये था कि मैं वहाँ पे जा नहीं सकती थी ना, मैं विलेज उस टाइम पे विजिट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि कोविड टाइम था, 2020 की बात है। तो अब गांव में जो और बहुत ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं एंड देन मुझे इतना पता है कि हमारे गांव में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है। तो हैं वो भी राजपूत फैमिली। तो मुझे आइडिया था कि किसी से पूछ कर आएंगी ना तो पता ज़रूर चलेगा। तो जिस हिसाब से मैंने उनकी बेइज्जती करी तो वो जाके अगले दिन पूछ कर आती हैं। तो उनका कॉल मेरे पास खुद से आता है कि ये हमारी कुल देवी हैं, इनसे इन्होंने पूछा है। एंड अब क्या होता है, तो फिर वो मुझे अपने आप बोलने लगी कि हमें तो किसी ने कभी बताया ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ, औरतों को चुगली करने से फुर्सत मिलेगी तब तो कुछ जानने की कोशिश करेंगे ना, उससे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। और मोबाइल तो है ही नहीं किसी के पास में, और अगर होगा भी तो वहाँ तो कुछ और ही सुना जा रहा होता है। कितना सारा ज्ञान तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अपनी अपनी सोच है ना कि कौन सा इंसान कहाँ पर अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी ना कुलदेवी की, इनका क्या है तो ये मेरे रिलेटिव ही मदर की मतलब सिस्टर हैं। तो ये वैसे तो नर्स हैं, लेकिन इनके हाथ से कभी भी बच्चों की डिलीवरी नहीं होती है। अगर जितने भी बच्चों की इन्होंने डिलीवरी कराई है उन बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये सब कुछ यहाँ पे कर्स से ही जुड़ा हुआ था। एंड अगेन ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रही हूँ, बट देन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि मुझे इस टाइम पे पता था कौन कहाँ पर क्या है। मेरे लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी वो मैंने अपना तरीका अपनाया। तो इन्होंने जब मुझे बताया कि कुलदेवी ये हैं, देन उसके बाद में फिर क्या होता है कि इन्होंने भी अपने घर में करा है, मेरे बिना बोले करा है, स्थापना करी है। बाद में देखा मैंने, तो मैंने अपने घर में बताया। फिर तो मेरी मदर का बता, मुझे तो पता ही नहीं, बताया नहीं किसी ने। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये ना इनकी जो कुल देवी हमारी है उनकी पिक्चर आप घर में मंदिर में लगा लेना आप। तो मैंने चाहे पिक्चर फॉर्म में लगाओ या फिर आइडल फॉर्म में लगाओ। तो उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं अब बोलने के लिए, क्योंकि अब तो रियलिटी सामने थी। तो फिर उन्होंने वो करा है जो मैंने उनको बोला करने के लिए। ओके, एंड देन उसके बाद में जो मुझे क्या करना था, तो बहुत छोटा सा प्रोसेस था। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपको लोग मिलते हैं ना कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, वो प्रोसेस फॉलो करना है, ऐसे ना बड़े सारे आपको लोग देखने सुनने को मिलेंगे। कि जैसे मैं एक लेडी को सुन रही थी, पता नहीं क्या था, कि पितरों की पूजा के लिए बता रही थी कि उसने हवन में लकड़ी ऐसे नहीं रखी होगी इसलिए वो पितर सही नहीं हुए। वो बहुत तरह की नौटंकी फैलाई जा रही है। यहाँ पर आपकी सबसे जो बड़ी लेवल पे काम करती है वो होती है आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत। तो कर्म अच्छे, नीयत अच्छी है तो आप इसको बड़े प्यार से छोटे से प्रोसेस में कर पाओगे। आपको क्या करना है कि आप अपने पहले कुलदेवी और कुलदेवता का पता कर लो कि कौन है। फिर उसके बाद उनकी पिक्चर लेकर आनी है, चाहे पिक्चर लेकर आओ या फिर जो पीतल की आइडल फॉर्म होती है उसमें ले आओ। अब अगर आप आइडल फॉर्म लेकर आते हो जिस भी मेटल का ला रहे हो, सो मेक श्योर कि अगर ब्रास का रहेगा, पीतल का रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद उनको गंगा जल और दूध से मिक्स करके उनको स्नान कराओ। उसके बाद में फिर उनको जो जिस तरह से आप स्थापना करते हो घर में ना, जब नई हम किसी भगवान जी की स्थापना करते हैं, आप खुद से कर सकते हो, आपको किसी को बुला के करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने किया था तो मैं तो खैर आइडल फॉर्म में ही लेकर आई हूँ, मुझे आइडल फॉर्म चाहिए थी। तो अब उनको जब मैं लेकर आई तो मैंने उनको उस तरह से प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना क्लिनजिंग करना, फिर उसके बाद अपने मंदिर में बिठाना, फिर उनका पूजा पाठ करना। तो जैसे बाकी सारे भगवान जी हैं उन्हीं को साथ में बिठाया है। तो नॉर्मल पूजा पाठ होती है, रेगुलर होती है। लेकिन हाँ, जब आप स्थापना कर रहे हो कुलदेवी या कुल देवता की, तो वहाँ पर आप उनसे माफ़ी ज़रूर मांगना कि मैं आपसे
पूरे घर परिवार जनरेशन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, जो अब तक हमने आपकी स्थापना नहीं करी, पूजा नहीं करी, लेकिन अब आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद क्या करोगे कि आप रेगुलर उनकी पूजा पाठ करोगे। तो रेगुलर पूजा पाठ में क्या होता है, जैसे मेरा मॉर्निंग और इवनिंग का जो वर्शिपिंग होती है, हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, जो भी रेगुलर होता है सबका अपना अपना होता है। तो वो मैं भी अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ आप चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी जब मैं और बाकी वो करवाऊंगी। तो ये सेकेंड लेवल की प्रोटेक्शन है। तो एंसेस्टर की पहली हीलिंग आपको करनी है, उसके बाद जाके कुल देवता या कुल देवी की आपको स्थापना करनी है। उससे अगर एंसेस्टर हीलिंग से पहले करोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों कहते हैं, पितर अगर नाराज हैं तो आप किसी को बिठा लो। पितरों को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है शास्त्रों में, जो कि रियलिटी है। तो इसीलिए आपको ये सेकेंड लेवल पर करना है। घरों में मंदिर सबके होते हैं, और आप अकेले रह रहे हैं या फैमिली के साथ में रह रहे हैं, आपको मुझे नहीं लगता कोई भी लाके मना करेगा। और अगर है तो आप इनकेस अगर कोई मंदिर में मना भी करता है तो भाई आप अपने घर में पिक्चर लगा लो उनकी, है ना, या किसी अच्छी सी जगह पर रख लो, साफ़ सुथरी जगह पर। मुझे नहीं पता किसकी कैसी सिचुएशन होगी, बट ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना कहीं पर जहाँ पर आपको मना करा जाए। बट भगवान, अगर घर में मंदिर है, भगवान जी हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई भी मना करेगा। तो आप उनकी आइडल फॉर्म में लेकर आओ या फिर पिक्चर फॉर्म में लगाओ। मेक श्योर कि साफ़ सुथरी जगह पे लगाना है। एंड देन जैसे आप रोज़ दिया धूप बत्ती अगरबत्ती उनको लगाते हो, पूजा पाठ करते हो, वैसे ही करना है सवेरे शाम। और अगेन यहाँ पर फिर से रिपीट करती हूँ, आपको किसी और को कुछ भी करने के लिए बोलना नहीं है। जैसे मैंने बोला था, तो मुझे पता था घर में जब पता चलेगा तो कोई मना नहीं करेगा करने से। पहले तो मदर ने सीधे बोला कि हमारे यहाँ कुलदेवी नहीं होती है, तो मैंने चुप रही। मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं बोलना है। बट देन फिर जब उन्हीं की सिस्टर ने बताया तो मैंने कहा ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, तो उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं बोलने के लिए। तो जब मैंने उनको बोला कि इनको रख लेना, तो उन्होंने मंगा के तुरंत रख लिया, कुछ में उसमें डिले नहीं करा है। तो आप अपने घर में बोल सकते हो, अगर किसी को करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये यहाँ पर सारा इनर वर्क आपको खुद से करना है, किसी और से करवाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब जैसे क्या होता है, अगर आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता है कि आपके घर में कुलदेवी कौन है, कुलदेवता कौन है, तो आपके रिलेटिव्स होंगे, आप ऐसे ही उनसे नॉर्मल बातचीत में पूछ लेना। कुछ ज़्यादा उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अपने बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आप अपनी ही एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करेंगे। तो जब भी अगर आप विलेज में रहते हो या फिर जहाँ पर भी रहते हो, पूछोगे ना तो आपको पता ज़रूर चलेगा। बट इन केस तब भी नहीं हो पाता है, अगर नहीं पता चलता है, तो एंसेस्टर हीलिंग के बाद क्या करोगे, आप प्रार्थना करो। रात को सोते वक्त उनको बोलो, डिवाइन से बोलो कि, या फिर अपने कुलदेवी कुलदेवता को बोलो कि आप मुझे बताओ कि आप किस फॉर्म में हमारे यहाँ पर पूजे जाते हो, हमारे कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। तो आपको ड्रीम के थ्रू या फिर ईयर रिंगिंग के थ्रू या आपके माइंड के थ्रू वो मैसेज ज़रूर दिया जाएगा। तो इन मैसेजेस को आप प्लीज़ सुनना शुरू करो, आपको ये मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी भी तरह की गाइडेंस, इनर गाइडेंस ना मिलती हो। तो अब जैसा कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और 99% मैसेजेस आपको आपके ब्रेन के थ्रू दिए जाते हैं, जो कि ईविल एंटिटीज़ मना करती हैं कि ब्रेन को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो जानबूझ के करती हैं ताकि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर ही ना पाओ, ऐसे ही स्टक रहो। और अगर आपको इमीडिएटली नहीं पता चलता कि आपके कुलदेवी कुलदेवता कौन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर एंसेस्टर हीलिंग करा ली है तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करो और बोलो कि मैं अपने कुलदेवी या फिर कुलदेवता को अपने घर में आवाहन करता हूँ, आवाहन करती हूँ, आप विराजमान हो जाइए। उसके बाद क्या होगा ना कि आपके अंदर वो एनर्जीज क्रिएट होंगी, आपको कहीं ना कहीं से पुश करा जाएगा एनर्जीज के थ्रू, कि चाहे आप उनकी आइडल फॉर्म में लेकर आओ, हो सकता है अचानक से आपका मन कर जाए। तो इस तरह से बड़ी सारी एनर्जीज आपको सपोर्ट करती हैं। तो उस चीज़ पर फिर आपको ध्यान देना। तो अगर ऐसा कुछ मन में आता है ना कि अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं करा है, अचानक से किसी देवी देवता की पूजा करने की आपकी मन हो रहा है जो पॉजिटिव है, तो फिर उसके बाद ना आप रिसर्च करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गूगल पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, थोड़ा सर्च करना शुरू करोगे तो सब समझ में आएगा। तो एंसेस्टर हीलिंग के बाद में आप अपने पितरों से रिक्वेस्ट करते हो, प्रार्थना करते हो कि आप हमें प्रोटेक्ट करें, जो भी नेगेटिव लोग हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी आपकी फैमिली है उनको प्रोटेक्ट करें। सेम तरह से आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता से भी रिक्वेस्ट करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। मैंने मनी ब्लॉकेजेस को इसलिए आपको नहीं बताया था क्योंकि जब तक आप एंसेस्टर हीलिंग नहीं करते हो, जब तक आप कुलदेवी या कुलदेवता का अपने घर में स्थापना नहीं करते हो, वो मनी ब्लॉकेजेस को आप कितना भी कोशिश कर लो कुछ नहीं हो पाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो वो थर्ड लेवल का प्रोसेस है जो मैं अभी अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये कोई इतने बड़े प्रोसेस नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। बहुत आसान, बहुत छोटे छोटे प्रोसेस हैं, और मैं आपसे सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ जो मुझे गाइडेड था।
और जिसको स्टिल समझ में नहीं आता है कुलदेवी या फिर कुलदेवता के लिए कि कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको छोटे छोटे प्रोसेस जरूर मिलेंगे। अब देखो, कोई तांत्रिक क्रियाएं मत फॉलो करना शुरू कर देना। बड़े सारे गलत लोग भी होते हैं जो उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं। तो मेक श्योर एक मुझे याद है कि एक जो सुपारी होती है, प्रॉपर साबुत सुपारी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है अपने घर में कुलदेवी को स्थापना करने का। तो आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ये उनके लिए है जिनको नहीं पता कि उनके कुलदेवी और कुलदेवता कौन है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, जो सीधा सा प्रोसेस आपको समझ में आता हो ना, इसमें कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं है, वो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। पितरों की जो फोटो है वो आप मंदिर में नहीं रखते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा, ये बेसिक्स हैं। पितर की जो फोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वो आप साउथ डायरेक्शन में लगाएंगे और किसी डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे। मंदिर में आप अपने जो घर का मंदिर है उसमें आप अपने कुलदेवी कुलदेवता की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, या फिर जो भी पिक्चर फॉर्म में आप लगाते हैं तो उनकी डेली आप पूजा करेंगे, जिस हिसाब से आप बाकी सारे भगवान जी की पूजा करते हैं। जैसे ही आप घर में अपने एंसेस्टर की हीलिंग कराते हो, उसके बाद आप अपने घर में कुलदेवी या कुलदेवता की जो स्थापना करते हो, उसमें क्या करना है, रेगुलर आपको उनकी पूजा करनी है। और पितृपक्ष में आपको भगवान जी की भी पूजा करनी होती है। क्यों? क्योंकि पितरों की ब्लेसिंग के लिए भी, पितरों को आशीर्वाद के लिए भी आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी होती है। तो ये भी आप करेंगे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो गलत है। तो एंसेस्टर हीलिंग और कुलदेवी की स्थापना के बाद में आपको आपकी हेल्थ और आपके फाइनेंसेस में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। एकदम से बड़े मैजिक मत एक्सपेक्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि कर्म आपको करना ही पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि आपने अर्निंग के लिए कोई कर्म नहीं करा है, कोई मेहनत नहीं करी है, तो अचानक से पेड़ उग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जब एंसेस्टर की हीलिंग नहीं हुई होती है और कुलदेवी की स्थापना नहीं हुई होती है, तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे आपके फाइनेंसेस में आ रही हो या हेल्थ में आ रही हो। और स्ट्रेस तो चलो रहता ही रहता है। बाकी फैमिली में भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर मैंने चेंजेस देखे थे अपनी फैमिली में, बड़े सारे चेंजेस देखे थे, और सिर्फ मैंने नहीं, बाकी लोगों ने भी देखे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। पहले एंसेस्टर की हीलिंग करनी है, उसके बाद में आपको कुलदेवी और कुलदेवता की स्थापना करनी है। और अभी एंसेस्टर हीलिंग पर एक जो सेकंड रिचुअल है जो मैं परफॉर्म करती हूँ हर अमावस्या पर, वो छोटा सा रिचुअल है, वो मैं आपसे भी सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी। तो वो आपको भी करना होगा, और वो बहुत ईजी सा प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। तो अब क्या होता है कि जो ब्लॉकेजेस लगते हैं ना, जैसे कभी हेल्थ बार बार खराब हो रही है, या फिर कोई काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, या करियर में बार बार आपको स्टक हो जाते हो, चाहे कोई भी इशू हो जाता हो, तो इन चीज़ों में आपको राहत ज़रूर मिलती है ये दोनों हीलिंग करने के बाद में। एंसेस्टर की पहले पूजा, उसके बाद में आपकी कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा। अब जैसे ही आप ये दोनों हीलिंग करते हो ना, तो ये जो इतने सारे अटैक हो रहे होते हैं ना, और जो नेगेटिव फोर्सेस आपके फैमिली में एग्जिस्ट कर रही होती हैं ह्यूमन रूप में, या फिर स्पिरिट फॉर्म में जो अटैक हो रहे होते हैं, आपके अलावा लोगों पर भी हो रहे होते हैं। तो अब जैसा कि हम ट्विन फ्लेम है, फैमिली में भी अगर किसी को कुछ हो जाता था तो प्रॉब्लम तो होती है ना, परेशानी तो होती है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो यहाँ पर भी आपको ये प्रोटेक्शन के रूप में आपको पावर मिलती है जैसे ही आप इनकी स्थापना करते हैं। तो सबसे पहली जो ब्लेसिंग है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो होता है आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलती है दोनों से। और अगर आप अपने करियर में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं हो ना, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। आप कोशिश बहुत करोगे, ठीक है, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी आपकी ज़िंदगी का सबसे मेन पार्ट है, जो आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो आपको, आपकी फैमिली को, अब जो जनरेशन होती हैं उनको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलने लगती है जैसे ही ये दोनों हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो एंसेस्टर हीलिंग और कुलदेवी की स्थापना जब तक नहीं होती है, तब तक आपको बड़े और तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, और कई बार आप स्कैम्स में फंस जाते हो, कर्ज में डूब जाते हो। तो जैसे ही आप ये दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और जितने भी तरह के ईविल स्पिरिट्स के थ्रू अटैक हो रहे होते हैं, उससे प्रोटेक्शन आपको मिलती है और आपकी फैमिली को भी मिलती है। और जो बाकी लोग ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, इवन तो अगर कोई आपकी फैमिली में होता है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आप कर्स्ड फैमिली में आते हो तो वहाँ पर ईविल एंटिटीज ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब जैसे ही ये स्थापनाएं आपके घर में होती हैं, उसके बाद वो अपने आप देख लेते हैं। इन लोगों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, जो गलत लोग होते हैं घर में। और जब आपको पता चले कि आपके कौन है कुलदेवी या कुलदेवता, तो आप उन पर और भी ज़्यादा डिटेल एक बार लेने की कोशिश ज़रूर करना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारी कुलदेवी हैं, वहाँ पर उनकी साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जहाँ पर उनके लिए प्रॉपर व्रत रखा जाता है और प्रॉपर पूजा करी जाती है। तो वो एक बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा है, व्रत है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एंड फास्टिंग तो आपको वैसे भी करनी होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मंडे का फास्टिंग आपके लिए मस्ट है, एकादशी की फास्टिंग भी मस्ट है आपके लिए। उस पर और बड़े
बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। लेकिन जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर बेनिफिट होता है वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होती है। तो जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, कर्स हीलिंग कोई आसान काम नहीं है। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और रिस्की भी होता है। तो इसीलिए आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और इन दोनों प्रोसेस की वजह से ना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और देखने को मिलेंगे। एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूंगी। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी और जैसे मैंने एंसेस्टर हीलिंग कराई है ना, उसके बाद से एक चीज़ बड़ी अजीब होने लगी थी। वैसे अजीब तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अभी तक मैंने शेयर नहीं करी है। कि जो मेरे घर का मेन डोर था ना, तो मैं जैसे वहाँ पर जैसे उसको ओपन करना है ना, तो वहीं पर एग्जैक्टली मेन डोर पर ही पीपल का पेड़ उगा हुआ था। छोटा था, तो मुझे इतना पता है कि इसको काटना नहीं चाहिए, पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये करा कि मैं इसको ना कट कर देती हूँ। जैसे ऊपर से उसकी जो उसकी डालियाँ वगैरह होती है ना, पत्ते होती है, उसको कट करा मैंने कि मेरे पैर में ना लगे। क्यों, आते जाते ना पैर में लगता था, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था और वो एकदम मेन गेट पर ही था। तो होने क्या लगा कि मैंने आज उसको कट करा है, जड़ से नहीं उखाड़ा, सिर्फ कटिंग करी है। तो वो अगले दिन बहुत बड़ा हो जाता था। ये रोज रोज हो रहा था। मैंने कहा ये भाई क्या हो रहा है कि मुझसे लड़ाई कर रहा है पेड़, क्या करूँ मैं इसका। मैं उखाड़ तो नहीं सकती, तो मेरा डिसाइड था कि मैं इसको उखाड़ूंगी नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये रोज रोज हो रहा था, तो ये मेरे लिए रोज का काम हो गया था। मैंने ये अलग लेवल का जादू हो रहा है मेरे साथ में ना। मतलब आज उसको मैंने कट करा है ऊपर से, और वो अगले दिन काफ़ी बड़ा हो जाता था। मैंने ये एक दिन में इतना बड़ा नहीं हो सकता, पता नहीं कौन से कैसे कैसे जादू मेरे साथ होने लगे थे। बट बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम था जब भी अवेकनिंग हुई है, बड़ी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली है। और जब आप एंसेस्टर्स की हीलिंग करा लोगे, अभी जो तर्पण मैंने कराने के लिए बोला है आपको पंडित जी से, तो उसके बाद आप हर अमावस्या पे कुछ ना कुछ आप दान ज़रूर करेंगे। जो फूड में ऑफरिंग करनी है वो तो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन दान आप ज़रूर करेंगे। चाहे छोटे से छोटा अमाउंट दान करो। और मेरी तरफ से गाइडेंस ये है कि आप उसको एनिमल केयर में करना शुरू करो। आप ऐसे ही किसी को दान मत करो कि रात चलते हुए दान कर दिया। क्या होता है ना कि शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा, मेरे तो लेसन है तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो आपको लोग दिखाई पड़ रहे होते हैं ना, चाहे वो बेगर्स ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि उनकी नीयत और कर्म अच्छे होंगे। आपको बहुत सारे गलत लोग भी मिलेंगे, तो उस दान का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए दान को सही जगह पर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो आपको डोनेशन करना है वो छोटे से छोटा अमाउंट आप कर सकते हो पितरों के नाम पर। हर अमावस्या को करना शुरू कर दो और आपको इसके अलग लेवल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्शन तो होती है, ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, आपकी इच्छा है कि एक पीपल फार्म करके NGO है, एनिमल केयर है, जिसे मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो उस पर वहाँ पर आप मंथली उनको डोनेट कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। वो जेन्युइन है इसलिए बता रही मैं। तो बाकी अदरवाइज आपके घर के आसपास में अगर कोई एनिमल केयर है तो वहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी जो आपके स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको तो फीड आपको करना ही करना है, आपको ये करना चाहिए। तो पीपल फार्म में क्या होता है ना कि वहाँ पर उन्होंने ऑप्शंस बना रखे हैं, जो भी स्ट्रीट एनिमल्स का वो लोग केयर करते हैं। ये अब तो आई थिंक थोड़े बड़े लेवल पर हो गया है NGO, बट ये एक्चुअली में जेन्युइन है। तो आप वहाँ पर ना आप एक ऐसे एनिमल को ऑनलाइन अडॉप्ट कर सकते हो कि उसके लिए आप हर मंथ पे कर रहे हो। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा सा अमाउंट होता है, आप कर सकते हो अगर आप अर्निंग हो तो। ये आपकी इच्छा है, मेरी तरफ से जो गाइडेड था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको जेन्युइन जगह पर ही डोनेशन करना है, गलत जगह पर डोनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, और वो आपके पितरों को फिर लगेगा भी नहीं। और स्ट्रीट एनिमल्स को तो आपको सर्व करना ही करना है जब भी आपके लिए पॉसिबल हो। रोज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीकली कर लो। तो अब जैसे ही आप पितरों की पूजा करना शुरू करते हो और कुलदेवी की पूजा करना शुरू करते हो या फिर कुलदेवता की, तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है ना, उनका फिर वो जो अटैक होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब जैसा कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपको अभी और बहुत सारी चीज़ें करनी है इनर वर्क में, बहुत सारी और प्रोटेक्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि आप कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं। तो अगर नॉर्मल इंसानों की बात होती तो कुलदेवता और एंसेस्टर पूजा बहुत थी। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो ईविल एंटिटीज़ के अटैक हो रहे होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। एकदम से नहीं बंद होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है उन चीज़ों से ना। तो ये जो आपके घर में ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट कर, जब आप ये दोनों हीलिंग कर लेते हो और इन कुलदेवी की पूजा करना शुरू करते हो, तो उसके बाद आपके फैमिली में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ जो आपका काम है वही करना है, फिर चाहे वो पूजा पाठ का हो या फिर किसी और तरह के हैबिट्स को चेंज करना हो। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ। तो दूसरे इंसान में आपको ना तो कुछ बोलना है ना ही करवाना है, सिर्फ अपने अंदर ही करना है, खुद से ही करना है, वही सिर्फ करना ही होता है इनर वर्क में। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।